मंगलवार को जारी हुए 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम में इंदौर की छात्रा ने भी टॉप किया है। 12वीं की छात्रा वैदेही मंडलोई ने कला संकाय में प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। वैदेही विवाह समारोह में शामिल होने से गांव गई थी। इसी दौरान ये खुशी मिली, जिसके बाद पूरे परिवार ने शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जारी रिजल्ट किया गया। 12वीं के कला समूह में इंदौर की वैदेही मंडलोई ने प्रदेश में चौथा स्थान बनाया है। वैदेही को 500 में 484 अंक मिले हैं। वह शासकीय बाल विनय मंदिर की छात्रा है। जिस समय 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, वैदेही परिवार के साथ सेगांव में मौजूद थी। जैसे ही 12वीं में टॉप करने का रिजल्ट आया तो पूरे परिवार में खुशी छा गई। परिजनों ने वैदेही का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। वैदेही ने अपनी सफलता का राज कड़ी मेहनत, अभिभावक और शिक्षकों को दिया। छात्रा ने बताया कि वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और आगे वह इसे जारी रखेगी। मैं ये कहूँगी कि उसने मतलब मेहनत करी और बहुत मेहनत करी, तो उसका परिणाम उसको मिला और इसके लिए उसके टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा। मतलब बाल विनय मंदिर लोग बोलते गवर्नमेंट, लेकिन बहुत अच्छी वहाँ की पढ़ाई है और सेल्फ स्टडी पे उसने ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब कोचिंग वगैरह ये सब चीज़ों से दूर है कि खुद से पढ़ के और वो मतलब इतने नंबर लेके आई। कहते हैं कि कामयाबी में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो आपने किस तरह इनकी हौसला अफजाई की और इनको समय समय पे सपोर्ट किया? जैसे मैंने यही देखा था कि मतलब 5 मेरी गुड़िया है, लेकिन मैं यही चाहती थी कि सब अपने पैरों पे खड़ी हो और कुछ ना कुछ करके दिखाए। मैं मतलब हाउस वाइफ बन के नहीं रह जाए, ऐसा कुछ ना कुछ करे। हाँ, मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट करा। कभी भी जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना कि लड़कियों को काम करवाओ ऐसा, पर मेरी मम्मी ने हमेशा, मैं स्कूल से आती थी, हमने कुछ नहीं करा, बस उनका एक ही रहता था, तुम भले ही कुछ मत करो पर बस तुम अच्छे नंबर लाओ, पढ़ो, कुछ बनो, बस उनका यही हमेशा रहता था। बाकी उन्होंने कभी भी कुछ दूसरी चीज़ों के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करा कि तुम ये करो या तुम वो करो, कभी नहीं। बस उनका एक ही था कि तुम कुछ बन जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कहते हैं पापा भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो आपका कैसा योगदान रहा अपने बच्चों के लिए? मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरा बहुत हार्ड वर्क रहा मेरे बच्चों के लिए। इनका भी मैं बहुत मतलब मेरे तो पेरेंट्स ही इतने अच्छे मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स दिए उन्होंने। मम्मी का तो मैंने बताया ही, पापा का भी मतलब जब कहीं भी जाना होता है तो वो ही सबसे सुबह उठ के ले जाना, छोड़ना और जो भी अदर चीज़ें हैं सब में कभी ऐसा नहीं कि चलो, हर चीज़ में उन्होंने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करा है। सर, मैंने एमपी में 4th रैंक प्राप्त करी है और मेरे परसेंटेज 97.2 बने हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। सर, स्कूल के अलावा मैं 5 घंटे तो पढ़ती थी, मतलब 6-7 घंटे तो हर दिन रेगुलरली दिए मैंने। आपका जो बैकग्राउंड है वो कौन से परिवार से बिलोंग करता है? कृषक परिवार से आप बिलोंग करते होंगे? हाँ, मेरे दादा दादी किसान हैं और मम्मी पापा इंदौर में ही है। तो पापा होटल लाइन में थे, तो फिर इंदौर की हूँ मैं। पापा क्या काम करते हैं? पापा पहले होटल में वेटर थे, पर अभी रिटायर हो गए हैं, तो अभी घर पे ही रेस्ट करते हैं। मतलब कितना समय आपको जैसे पढ़ाई करने में कैसा क्या मतलब अनुभव रहा? पढ़ाई का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो पढ़ाई है, उसमें कोई मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं फील हुआ। क्योंकि जो फ़ोन रहता है, जैसे कभी कभी लोगों को फ़ोन से बहुत वो होता है कि यार फ़ोन में लग गए, चला रहे, पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैंने सोशल मीडिया मेरे पास था ही नहीं, तो मुझे एक सबसे बड़ा खुश होती हूँ मैं कि चलो इससे बच गई, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। इसके अलावा फ़ोन का मैंने हमेशा अच्छा उपयोग करा। जो भी मुझे लगता था कि जो भी अच्छा रिसोर्सेज आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। मैंने भी इससे बहुत सारी चीज़ें करी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एमपी बोर्ड में सभी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। मैंने तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो एमपी बीएससी की उनकी जो साइट है उस पर अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी मैंने पढ़े। तो मैंने बहुत यूज़ करा इंटरनेट का। हाँ, मेरी एक्चुअली आज रिज़ल्ट आया और मैं इंदौर में नहीं हूँ, और फिर इस वजह से स्कूल में भी बहुत सारे सब जने बधाई देने के लिए उपस्थित थे।
मेरी टीचर ने भी फ़ोन करा, पर फिर मैंने उनको अपनी कंडीशन बताई कि मैं बाहर हूँ, इंदौर के शादी है इसलिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, बाद में आप मिलेंगे। उन्होंने भी बधाई दी। इंदौर के कौन से स्कूल से आपने किया है? इंदौर के एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैंने स्कूलिंग करी है अपनी। टीचरों का कैसा सपोर्ट रहा आपको? स्कूल के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। और मुझे तो सारे अच्छे ही टीचर मिले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो फिर दूसरी अदर चीज़ें, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा। जैसे 12th के बाद अब आप क्या बनना चाहोगे? आपका मोटो कुछ? हाँ, तो मैंने क्लास 8th से ही अपना एक गोल बनाया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। और जब मैं इसीलिए मैंने आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को चुना। और अब 12th के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी और एग्ज़ाम दूँगी। आईएएस बनना मेरा गोल है। क्या नाम लिखते हो? हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वैदेही मंडलोई है। रहने वाले? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे फादर का नाम मिश्रीलाल मंडलोई है, मेरी मम्मी का नाम सीमा मंडलोई है। हम घर में 5 हम लोग भाई बहन हैं, 4 बहन और 1 भाई, और 2 मम्मी पापा, कुल 7 लोग हैं रहते हैं।